गंगा नदी के किनारे बसे छोटे से गांव काशीपुर की कहानी है, जहां हर रात रहस्यमयी घटनाएं घटती थीं। गांव के लोग कहते थे कि ये सब अघोरी बाबा की आत्मा का काम है, जो वर्षों पहले यहां गंगा के तट पर साधना करते हुए मारे गए थे। अघोरी बाबा को उनके तंत्र मंत्र और गहरे साधना के लिए जाना जाता था। जब वह जीवित थे, उन्होंने गांव को वचन दिया था कि जब तक कोई उनकी साधना को भंग नहीं करेगा, तब तक गांव में शांति रहेगी। लेकिन एक रात जब कुछ उत्सुक युवकों ने उनकी समाधि को छेड़ा, तभी से गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। हर रात कोई अदृश्य शक्ति गांव के चारों ओर घूमती और रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती। जो भी गंगा के किनारे रात बिताने जाता, वह वापस नहीं लौटता। लोग डर के मारे शाम ढलते ही अपने घरों में बंद हो जाते और मंदिरों में पूजा अर्चना करने लगते। एक दिन गांव में एक नौजवान तांत्रिक राघव आया। उसने इन रहस्यमयी घटनाओं को चुनौती दी। राघव ने अघोरी बाबा के रहस्य को समझने की ठानी और उस स्थान पर गया जहां बाबा की समाधि थी। वहां उसे पता चला कि अघोरी बाबा की आत्मा को मोक्ष नहीं मिला है, क्योंकि उनकी साधना अधूरी रह गई थी। उन्होंने अपने जीवन में एक महान तंत्र साधना शुरू की थी, जो केवल पूर्णिमा की रात को पूरी हो सकती थी। लेकिन किसी कारणवश वह साधना अधूरी रह गई और उनकी आत्मा भटकती रह गई। राघव ने खुद को तैयार किया कि वह बाबा की साधना को पूरा करेगा, लेकिन यह कोई साधारण साधना नहीं थी। इसमें जीवन मृत्यु का खेल था। वह जानता था कि अगर वह सफल हुआ तो गांव को शांति मिलेगी, लेकिन अगर वह असफल हुआ तो उसकी आत्मा भी अघोरी बाबा के साथ इस रहस्य में बंध जाएगी। रात के अंधेरे में जब पूर्णिमा की चांदनी गंगा के पानी पर पड़ रही थी, राघव ने बाबा की अधूरी साधना शुरू की। जैसे जैसे मंत्रों का उच्चारण होता, हवा में रहस्यमयी ताकतें इकट्ठी होने लगीं। गंगा का पानी अचानक उफान पर आ गया, आसमान में बादल घिरने लगे और अचानक अघोरी बाबा की आत्मा उसके सामने प्रकट हो गई। अघोरी बाबा की आत्मा ने राघव से कहा, तू मुझे मुक्त नहीं कर सकता, यह शक्ति केवल मुझ में है। लेकिन राघव ने अपने मंत्रों और ज्ञान से बाबा की आत्मा को शांत करने की कोशिश की। धीरे धीरे बाबा की आत्मा कमजोर पड़ने लगी और अंततः एक विस्फोटक ऊर्जा के साथ वह गंगा में विलीन हो गई। गांव में शांति लौट आई और राघव ने बाबा की साधना को पूर्ण कर गांव को उनके रहस्य से मुक्त किया। लेकिन क्या वाकई यह अंत था? कुछ लोगों का कहना है कि राघव ने गांव को तो बचा लिया, पर उसकी अपनी आत्मा कहीं अघोरी बाबा की साधना में खो गई। हर पूर्णिमा की रात लोग गंगा के किनारे राघव की परछाई देखते हैं, जो अब भी उस अनंत रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहा है, जो कभी समाप्त नहीं हो सकता। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।